देखें, अभी इंटरनेशनल मार्केट में रिसेंटली ऑयल बढ़ा है। हम्म। और पिछले कोई अगर आप 1-2 महीने का अगर अंदाज़ा देखें तो तकरीबन कोई $5 से $8 जो है वो इंक्रीज़ हुआ है ऑयल। बट उसके साथ साथ कोई इतना ज़्यादा इंक्रीज़ जो है वो जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं यानी कि पेट्रोल डीजल, इनकी भी एक मार्केट है। इससे एक तो क्रूड ऑयल होता है जी। जिसे हम मंगवा के या यहाँ से एक्सप्लोर करते हैं और उसको रिफाइन करते हैं। उसमें पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, फर्नेस ऑयल जो है वो बनाते हैं। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में उसमें भी इनकी भी एक प्राइसेस जो है उनका भी एक एक जो है वो ट्रेंड होता है। तो देखें, जहाँ तक इंक्रीज़ की बात है तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ तो नहीं हुआ है, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि $100 से ऊपर भी प्राइसेस गई, $150 तक भी करीब हम्म। करीब पहुंची। बट इंक्रीज़ इतना ज़्यादा नहीं था। उसकी दो वजूहत थी कि ओवर द पीरियड जो है हमारा जो रुपी है उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है कमी हुई। मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, 2005 में जो डॉलर था वो 59 रुपीज़ का था, यानी कि ₹1 कम, ₹60 का जो है वो डॉलर था। आज जो है ₹100 ऐड कर लें आप, उसमें ₹159 का डॉलर है। तो आप ₹100 देखें डॉलर में जो है इजाफा हुआ है, जिसकी एक बड़ी वजह ये भी होती है अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है। हम्म। दूसरी बात ये है कि देखिए, टैक्सेस का पोर्शन जो है हमारी ऑयल प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी मुल्कों में होता है, इंडिया में भी है। हमारे यहाँ भी जो है काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस का पोर्शन है। जैसे कि पीएल हमने लास्ट टाइम बात की थी, पेट्रोलियम लेवी, हम्म। ₹21 आज भी जो है 1 लीटर ₹21 पेट्रोलियम लेवी है। वो सेल्स टैक्स और दूसरी जो टैक्सेस है वो अलग हैं। तो देखिए, टैक्सेस का अगर 40-45% टैक्सेस अगर होंगे पेट्रोल की प्राइस में, डीजल की प्राइस में, तो फोर्स ये फिर आपको इंक्रीज नज़र आएगा। और आप जो पहले बात कर रहे थे कि प्राइस शायद इतनी बढ़ाई ना जाए, बताया ज़्यादा जाता है ताकि एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो ज़्यादा हम्म। साइकोलॉजिकली, और फिर जब आप ₹5 या ₹6 बढ़ाएं एक्चुअली, तो वो आपको लगे कि जी हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीबी न्यूज़। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के बारे में क्या कहता है। वो पेट्रोल प्राइसेस को कैसे कंट्रोल करते हैं और उनके यहाँ पेट्रोल के प्राइसेस इंडिया के मुकाबले कम क्यों हैं। तो चलें दोस्तों, आगे देखते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इसमें एक्चुअली रिलीफ दिया गया, बढ़ाया नहीं गया। तो मेरे ख्याल में प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। बट ये कि, और आप एक और मैं पॉइंट ऐड करता हूँ, जी। डॉलर की जो बात हो रही थी अभी कि जो है उसका इम्पैक्ट कैसे आता है। तो अभी तो इनफैक्ट डॉलर जो है वो नीचे आया है इंटरनेशनल लोकल मार्केट में, यानी कि जो रुपी है वो रुपी अगेंस्ट डॉलर मुस्तहकम हुआ। आपका अगर पैरिटी देखें तो 158 के पास आ गया है तकरीबन, जो पहले 161-62 के करीब चल रहा था। तो एक्चुअली तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होना चाहिए हमारी सारी इंपोर्ट्स पे। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि थोड़ी सी ग्रोथ होती है, इंपोर्ट शुरू होती है, तो हम फिर वही डेफिसिट पे चले जाते हैं। हुकूमत को जो है ये सारी प्राइसेस आवाम पे डालनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जिनको ठीक ठीक है खुर्रम शहजाद साहब, अगर आलमी मार्केट में तेल महंगा हो जाता है तो फिर हुकूमत बेचारी करे तो करे क्या। हम हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। हुकूमत की फिर इसमें क्या गलती है, वो भी ज़रा हमें भी समझा दें, आवाम को भी समझा दें। हुकूमत कैसे जो है ये बम गिरने से बचा सकती है। देखिए, एक तो टैक्सेस में जो है वो बेतहाशा इजाफा नहीं होना चाहिए। टैक्सेस वहाँ से लेने चाहिए जहाँ से बनते हैं। जो टैक्सेस नहीं देते, आज भी जो है आपके यहाँ कितने ऐसे शोबाजात हैं जो टैक्सेस नहीं देते, रजिस्टर ही नहीं होते, और अनडॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है आपके यहाँ। तो उसको ठीक करना चाहिए ना। वो एक आपका बर्निंग इशू है कि टैक्सेस नहीं है आपके यहाँ, और जो टैक्सेस होते भी हैं तो वो सही तरीके से स्पेंड नहीं होते। जो फिर आप देखें ना, आपका जो बजट है, बजट में 4 ट्रिलियन रुपीस का आपका टैक्स आता है, जिसमें 1.5 to 1.6 ट्रिलियन के करीब जो है आपका डिफेंस जाता है। फिर आपका डेट सर्विसिंग चली जाती है तकरीबन कोई 3 ट्रिलियन के करीब, फिर सूबों को जाता है। तो और डिफेंस और डेट जो है ये दोनों तो पूरे फेडरल के लिए, पूरे मुल्क के लिए है ना। और प्रोविंसेस इसका जो है वो ये कह लें कि इम्पैक्ट नहीं लेते इस पे। तो ये थोड़ी सी डिसबैलेंसिंग चीज़ है। 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि कैसे इसका बर्डन लें और कैसे मिल के काम करें। तो मेरे ख्याल में टैक्सेस का कम होना, बल्कि टैक्सेस का होना, इनफैक्ट उसका सही तरह से स्पेंड ना होना, और फिर उसके स्पेंड ना करने की वजह से फिर डेट लेना और डेट पे डेट चढ़ते जाना, इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर आप आईएमएफ के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएं, बिजली की प्राइसेस बढ़ाएं, टैक्सेस बढ़ाएं, अपनी रुपये को डिवैल्यू करें। तो सारा इम्पैक्ट स्ट्रक्चरल इश्यूज जो है आना शुरू हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। ये पेट्रोल की प्राइसेस आपको बढ़ती नजर आएंगी, जब बढ़ेंगी नीचे होंगी तो वो नीचे शायद ना की जाए। और यही हाल आपकी मार्केट्स में भी है कि सही तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है।
तो जिसका जितना मर्जी करता है प्राइस बढ़ाता है, वो कम नहीं करता, बल्कि कम तो होती ही नहीं है, प्राइस कम से कम बहुत कम होती है, इनफैक्ट बढ़ती ज़्यादा से। तो प्राइस टैक्स को रखना, कंट्रोल रखना, प्लस अपने फाइनेंसेस को सही करना, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज बनाना, ये सारा काम नहीं होगा, आपको ये जो है बर्डन आता रहेगा और महंगाई में इजाफा होगा। और महंगाई में इजाफे का मतलब है गुर्बत, और गुर्बत आपकी जो है बढ़ती रहेगी। नहीं तो ये भी बता दीजिएगा खुन साहब कि ये हल करना किसकी जिम्मेदारी है? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो है कब तक हम ये रोना रोते रहेंगे? पहले तुम्हें बताया गया पिछले हुकूमतें चोर थी, और चूंकि वो चोर थी इसलिए स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो है वो उन्होंने क्रिएट किए, और वो जो है अब तो चोर नहीं है। तो अब ये कब तक हम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो है वो लेके चलेंगे? लाइन लॉसेस हम कवर नहीं करते, महंगाई और बिजली में हम मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। मुझे बताइए, एक शख्स जिस बेचारे ने अपनी फ्यूल की कीमत रखी हुई है कि मैंने महीने का जो स्पेंडिंग है मेरी वो होगी 1000 रुपया, वो कहाँ से 2000 ले जाए जबकि उसकी जो आमदन है वो नहीं बढ़ रही? तो इन तमाम मसाइल का हल भी तो हुकूमत को निकालना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये डबल एज सॉर्ड है कि एक तरफ आपकी नौकरी अगर इतनी नहीं है, पेंडेमिक का भी इम्पैक्ट अभी भी है, और दूसरी तरफ आपके यहाँ महंगाई में इजाफा और फूड में इजाफा होता आया है। अब जाके थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुई है चीज़ें, सब्जी वगैरह की कीमतें बेहतर हुई हैं, बट ओवरऑल जो है ये डबल एज सॉर्ड है कि एक तरफ से नौकरी उस तरह से नहीं हो रही, या अर्निंग उस तरह से नहीं बढ़ रही, इनफैक्ट नीचे आ रही हैं, और दूसरे एंड पे आपके यहाँ फूड इन्फ्लेशन में इजाफा। तो ये महंगाई का जो है वो ये दो धारी तलवार है।